27 सितंबर 1951 को संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये वो घटना थी जिसका स्वतंत्र भारत के इतिहास में बेहद महत्व है। दरअसल 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया था। अम्बेडकर हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति व उनके अधिकारों को लेकर काफ़ी चिंतित थे, चूँकि उनका मानना था कि किसी भी समाज के विकास का निर्धारण इस बात से होता है कि उस समाज में रह रही महिलाओं ने कितना विकास किया है। इसलिए हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिंदू कोड बिल का निर्माण किया था। इस बिल में उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति में पुरुष के बराबर अधिकार, वैवाहिक जीवन में तलाक व पुनर्विवाह जैसी अनिवार्य अधिकारों की बात की थी। 9 अप्रैल 1948 को इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। फरवरी 1951 में इसे संसद में पेश किया जाना था, लेकिन इस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, जिस कारण इसे सितंबर महीने तक स्थगित कर दिया गया। शुरुआत से ही रूढ़िवादी हिंदू दल इस बिल के खिलाफ थे और इस बीच उनका जो विरोध था वो और ज़्यादा बढ़ गया। उस वक्त जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बिल को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए पब्लिक नोटिस जारी किया। वहीं आरएसएस व हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने इस बिल का जोरों से विरोध किया। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने कई सभाएं भी आयोजित की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने समय और समाज की रूढ़िवादी सीमाओं के आगे नहीं देख पाए, जिस कारण उन्होंने भी इस बिल में मौजूद विचारों का विरोध किया और बिल को स्थगित करने की बात कही थी। हालांकि नेहरू इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि देश में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, वहीं संसद भी लोगों द्वारा नहीं चुनी गई है। तो ऐसे में इतने बड़े बिल को पास करना क्या सही है या नहीं। सितंबर में इस बिल के पास ना हो पाने से अम्बेडकर काफ़ी आहत हुए। समझौते का जीवन जीना उन्हें कभी स्वीकार नहीं था, इसलिए अपना विरोध दर्ज करने व अन्य कारणों को देखते हुए उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटकर लागू किया गया, जो महिलाओं के उत्थान एवं समानता के अधिकार की लड़ाई में क्रांतिकारी साबित हुए। यह घटना भारत के इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कानून न्याय की इतनी समझ रखने वाले अम्बेडकर को अगर कुछ और समय के लिए काम करने दिया जाता तो देश में न्याय व समानता की स्थिति कितनी बेहतर होती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दलित टाइम्स। जय भीम। धन्यवाद।